हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। आज हमारा डे 28 लेक्चर है। Which of the following gives the correct increasing order of the acidic strength? सो निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से एक करेक्ट स्टेटमेंट है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड वाटर। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद एसिटिक एसिड एंड देन वाटर। If a few drops of concentrated acid is accidentally spill over the hand of a student, what should be done? Accidentally अगर एक ड्रॉप कंसंट्रेटेड एसिड किसी भी स्टूडेंट के हैंड के ऊपर अगर गिर जाता है तो कौन सा चीज करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द हैंड इमीडिएटली। पहले ठंडे पानी से हाथ धो लेना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर से। एंड देन अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज द माइल्ड बेस। उसके ऊपर एक थोड़ा सा माइल्ड बेस अप्लाई करना चाहिए। ओके, सो वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Sodium hydrogen carbonate, when added to acetic acid, evolve a gas. Which of the following statement are true about the gas evolved? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर एसिडिक एसिड को हम मिलाएं तो गैस प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? Which of the following statement is true about the gas evolved? दैट इज द, यहाँ पर हो जाएगा इट टर्म्स लाइम वाटर, दैट इज द मिल्की। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, सो इट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की एंड इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लिंटर, ये भी होगा। एंड इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पर ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो इट हैज अ पंजेंट ओडर, नहीं है इसमें पंजेंट ओडर नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज द 1, 2 and 3 ऑप्शन। One of the constituents of the baking powder is the sodium hydrogen carbonate. The other constituent acid is. So baking powder में एक चीज होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा चीज क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है, इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। ओके, इसमें प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of toothpaste commonly used. So toothpaste जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द बेसिक। Tooth, the protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of toothpaste is commonly basic in nature. ओके, जो हमारे माउथ के अंदर जो एसिडिक सब्सटेंस होता है उसको बेसिक सब्सटेंस से हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इससे हमारे टूथ जो वो साफ रहता है और टूथ डीके से भी प्रोटेक्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज द टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। द pH of the gastric juice released during digestion. सो गैस्ट्रिक जूस का pH क्या होता है ड्यूरिंग द डाइजेशन? सो ये होता है लेस देन 7। ओके, correct answer is the less than 7. The pH of gastric juices released during the digestion is the less than 7. Which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? So small amount of acid is added to water. जब हम स्मॉल ड्रॉप ऑफ एसिड वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम आयोनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और डाइल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 and 3 बोथ। ओके, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम एसिड में पानी नहीं मिलाते, हम पानी में एसिड को ऐड करते हैं। ओके, अगर हम एसिड के ऊपर पानी मिलाए तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है और जो जहाँ पर एसिड है वो जगह भी टूट सकता है। ओके, ग्लास बीकर भी टूट सकता है। सो इसीलिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को पानी में मिलाते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो पानी में एब्जॉर्ब होता रहता है।
सो इसमें दोनों चीज होता है, एक आयोनाइजेशन भी होता है और डाइल्यूशन भी होता है जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 1 and 3। Which one of the following can be used as an acid base indicator by visually impaired student? So visually impaired student के लिए हम कौन सा acid base indicator यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें स्मेल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनिला एसेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनिला एसेंस। ओके, ऑनियन का भी स्मेल भी हम यूज कर सकते हैं। Okay, so acid base indicator by a visually impaired student, that is the vanilla essence. Which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? So which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment of dilute acid? So निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पतला एसिड के साथ इलाज पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाइम। ओके, सो कौन सा चीज है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं? दैट इज द लाइम। एक्चुअली मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, लाइम ये खुद एक एसिड है, लाइम जूस। Which of the following is acidic in nature? निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाइम जूस। ओके, लाइम जूस एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है। ह्यूमन ब्लड ये भी बेसिक नेचर का है, लाइम वाटर ये भी बेसिक नेचर का है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिससे एंटासिड बनता है ये भी एक बेसिक नेचर का है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइम जूस। Which of the following is used for डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा चीज हम गोल्ड को डिसोल्यूशन करने में इस्तेमाल करते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्वारिजिया। एक्वारिजिया में दो एसिड प्रेजेंट होता है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड। ओके, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। दैट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। Which of the following is used for the dissolution of gold? That is the aqua regia. Which of the following is not a mineral acid? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनरल एसिड नहीं है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब बोलिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। इट इज नॉट ए मिनरल एसिड, इट इज ए ऑर्गेनिक एसिड। Which among the following is not a base? निम्नलिखित में से कौन सा एक बेस नहीं है? सो करेक्ट हो जाएगा बेसिक नेचर का नहीं है एक्चुअली। करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H5OH। ये एसिडिक नेचर का होता है, इसका नाम इथाइल अल्कोहल। ओके, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक नेचर का है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक नेचर का है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक नेचर का ही है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H5OH, दैट इज नॉट ए बेसिक इन नेचर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, that all metal oxide react with water to give salt and acid. That is the wrong statement. Okay, all metal oxide react with water to give salt and acid. That is the wrong statement. Which of the following statement is true for acid? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट एसिड के लिए सत्य है? So sour and it change blue litmus to red. This is a true statement for the acid. ये टेस्ट में सावर होता है और ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसमें रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। Which of the following property is generally not shown by metal? निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉपर्टी मेटल की तरह शो नहीं होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डलनेस। ओके, ये मेटल का एक प्रॉपर्टी नहीं है, एक नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है। मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, मेटल का सोनोरस नेचर होता है, इसीलिए घंटी वगैरह में बेल में हम मेटल यूज करते हैं और जो मेटल का भी वायर भी हम बनाते हैं।
सो दैट इज द नेचर इज द डक्टिलिटी। सो मेटल में मेटल का डलनेस मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। The ability of metal to be drawn into thin wire is known as। अगर हम किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं? सो दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। That is called ductility. The ability of metal to be drawn into thin wire is known as a ductility. अगर हम मेटल को शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम जानते हैं कि मेलिएबिलिटी। ओके, अगर हम मेटल से हम किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग चीज बना रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। ओके, और मेटल का और भी एक प्रॉपर्टी है जिस इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रहा है तो दैट इज द कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। ओके, सो एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज अ डक्टिलिटी। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो मेटल है इसका डक्टिलिटी सबसे अच्छा होता है। Which one of the following metal does not react with cold as well as hot water? ऐसा कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एफी, आयरन। ये वाटर के साथ, कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है। Which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? सो ऐसा कौन सा चीज ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है आयरन के साथ स्टीम के रिएक्शन के बाद? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe3O4। ओके, दैट इज द Fe3O4 प्रोड्यूस होता है। क्लियर? Which of the following oxides of iron would be often on prolonged reaction of iron with steam? That is the Fe3O4। What happens when calcium is treated with water? अगर हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो कौन सा चीज होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिएक्ट लेस वायलेंटली इन वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा परंतु लेस वायलेंटली, और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज द 3 and 4। सो व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर? It reacts less violently with water and bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium. Generally, metal react with acid to give salt and hydrogen gas. किसी भी मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। Which of the following acid does not give hydrogen gas on react with metal मैंगनीज एंड मैग्नीशियम? ऐसा कौन सा मेटल है जो मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज अ पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन के गैस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। Which one of the following properties is not generally exhibited by ionic compound? सो निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी नहीं है? सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अ सॉलिड स्टेट, दैट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अ सॉलिड स्टेट, दैट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक compounds। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अ सॉलिड स्टेट। Which of the following metal exist in their native state in nature? कौन सा ऐसा मेटल है जो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, मतलब किसी भी और चीज के साथ ये रिएक्ट करके नहीं है, ओपन इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज द, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन गोल्ड, दैट इज द Au एंड सिल्वर। ये सब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, दैट इज द गोल्ड एंड सिल्वर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 2 and 4। ये सब मेटल हम नेटिव स्टेट में नेचर में ऑब्टेन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जहां से हम आयरन के ऊपर एक कोटिंग लेयर चढ़ाते हैं। कौन सा मेटल का चढ़ाते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक मेटल का हम एक कोटिंग लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर। नेम ऑफ द प्रोसेस इज द गैल्वेनाइजेशन। और जो इसलिए आयरन के ऊपर जंक लग नहीं पाता है। ओके, रस्ट से आयरन को प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ाते हैं। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ।
इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विथ, स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ कौन सा चीज मिक्स किया जाता है? सो दैट इज द निकल एंड क्रोमियम. Okay, stainless steel is very useful in material for our life. In stainless steel, iron is mixed with nickel and chromium. If copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to formation of. सो कॉपर को अगर हम ओपन एयर में रख दें तो इसका जो शाइनिंग कलर है, ब्राउन कलर है, वो धीरे धीरे ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, दैट इज द CuCO3, क्योंकि कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर जम जाता है. Generally, metals are solid in nature. Which one of the following metals is found in liquid state at room temperature? So metal जो होता है एक्चुअली सॉलिड नेचर का होता है. ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी, दैट इज द Ag. मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में मिलता है. Generally, non-metals are not lustrous. Which of the following non-metal is lustrous? Non-metal जो generally चमकीला नहीं होता है एक्चुअली. Which of the ऐसा कौन सा non-metal है जो lustrous नेचर का होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन. करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन, दैट इज ए lustrous non-metal. Which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by the other three metals? ऐसा कौन सा मेटल है जो अदर तीनों मेटल को अपने सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर which one of the following four metal would be displaced from the solution of its salt by the other three metals? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिल्वर. ओके, सो सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे प्रेजेंट होता है. ओके, सो सिल्वर का जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, वो मैग्नीशियम से भी रिप्लेस्ड हो सकता है, जिंक से भी होगा और कॉपर से भी होगा. सो एक्चुअली हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कौन सा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे प्रेजेंट है. सो दैट इज द सिल्वर. इसको हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं. Okay, so which one of the following four metal would be displaced from the solution of its salt by the other three metal? Which of the fourth metal is displaced? Correct answer is the silver. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.